a beam of light consisting of red, green and blue color is incident on the right angle prism. मतलब ये 90 डिग्री है, आपको वैसे फिगर में तो दिख ही रहा होगा। ये कितना है जी? 90 डिग्री है। ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा, क्योंकि 180 डिग्री बनाना है ना। इसमें कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर द एबव रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके वेवलेंथ्स दिए हुए हैं, मेरी बात समझे। 1.39 और उसके बाद क्या दिया है हमारा 1.44, उसके बाद कितना दिया है 1.47। मेरी बात समझे कि नहीं? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है हमारा, ध्यान रखे रहना। ये यहां से एबव रेड, ग्रीन, ब्लू वेवलेंथ आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा लिखा है, आधे बच्चे तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। यहां से पढ़ो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू वेवलेंथ्स आर 1.39, 1.44, 1.47 रेस्पेक्टिवली। कह रहा द प्रिज्म विल, पहला कह रहा नॉट सेपरेटेड बाई 3 ऑल कलर, ये कह रहा तीनों अलग अलग कलर एक साथ, एक ही मतलब अलग सेपरेट नहीं होंगे। सेपरेट द रेड कलर पार्ट ऑफ द ग्रीन एंड ब्लू कलर सेपरेट, मतलब ये इसका मतलब बताना है कि ये जब इस सरफेस से बाहर निकलेगा तो क्या सेपरेट हो जाएगा या एक ही जैसा होगा, सीधी सी बात, समझे कि नहीं। तो इसको मैं बना के आपको दिखाता हूं, तब आप समझोगे बेहतर। यहां से आप डायरेक्टली लाइट रे भेज दिए, ऐसे एक का बनाता हूं, बाकी वैसे ही बनेगा, है ना। अब ये नॉर्मल भेजे तो सीधे तो जाएगा, ये 90 डिग्री है, मेरी बात समझे। आप रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में नॉर्मल के थ्रू भेजते हैं तो लाइट रे, अगर रिफ्लेक्शन होता तो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता, लेकिन रिफ्रैक्शन है तो पेनिट्रेट करके सीधे अंदर चला जाएगा, मेरी बात समझे। अब ये हमारी बात ध्यान से देखना, ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, समझ गए। तो ये 45 डिग्री होगा। अगर ये आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये 45 डिग्री होगा, मेरी बात समझे कि नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग आई, ठीक है। आप यहाँ पे बस एक चीज चेक करना था, सेपरेट नॉन सेपरेट से आपको TIR चेक करना पड़ेगा, होगा कि नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आप कंडीशन देखोगे तो साइन C की वैल्यू TIR कंडीशन के लिए कितना होगा, 1/n होता है। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 1/sin C होगा, मेरी बात समझे। ठीक है, तो यहां वैल्यू रखो जरा। C मतलब ये I जो है, हम उसको क्या मान के चल रहा हूं, C। तो ये कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होता तो ऊपर चला जाएगा तो √2 हो जाएगा। इसमें इनइक्वालिटी के टर्म में याद रखना भैया, कैसे कि जो n होता है वो ग्रेटर देन √2 होगा, ध्यान रखे रहना। मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 1/sin C होता है। जब n ग्रेटर देन √2 होगा तभी TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, 1.4 को क्या ये क्या √2 को 1.414 लिखते हैं, मेरी बात समझे कि नहीं। अब इसमें हमको क्या है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, ब्लू का कितना लिखा है जी, ध्यान से देखना, एबव रेड, ग्रीन और ब्लू। तो NR का दिया है 1.39, NG का ग्रीन का दिया है 1.44 और NB का दिया है 1.47, मेरी बात समझे। तो ये जो लाइट रे यहां से जाएगी, यहां से ये जाएगी, यहां से ये जाएगी, समझे कि नहीं। तो TIR का मतलब जिस एंगल पे, TIR का मतलब ये है कि जैसे ये लाइट रे गई तो ये ऐसे ही वापस आ जाए इस तरीके से। किस पे, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा। और जब ऐसे आएगा तो ये नॉर्मल हो गया इस प्लेन सरफेस, तो सीधे चला जाएगा बाहर, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, एकदम मैं सिस्टमेटिक अप्रोच से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब देखो TIR किसका चेक करना जरा, 1.39 है, इससे कम है, ये इससे चेक करना है, यहाँ रख के 1. ये वैल्यू थोड़ा सा 44 है, 1.44। ये बताओ अगर यहाँ 1.44 रखोगे तो इससे ज्यादा है कि नहीं 1.41 से, यानी अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ रखते हैं तो इससे ज्यादा आएगा तो TIR। 1.47 यहाँ रखोगे तो 1.41 से ज्यादा है तो TIR होगा। अगर 1.39 यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू इससे कम है तो TIR नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं। तो TIR किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इन दोनों में होगा। इन दोनों में TIR होगा, किसमें किसमें हो रहा, ग्रीन, ग्रीन डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा,
और रेड, रेड में नहीं हो रहा है, ब्लू में हो रहा, सीधे ऐसे चला जाएगा। मेरी बात ध्यान समझ। और ये रेड वाला जो है कुछ नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे, कुछ इधर जाएगा। कहाँ जाएगा मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। पहला कह रहा है सेपरेट द थ्री कलर्स, नहीं बोल रहा है सेपरेट द रेड कलर पार्ट फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू, बिल्कुल सही है, सिर्फ रेड सेपरेट हो रहा। कौन सा? रेड वाला, ये रेड है ना, यानी बी ऑप्शन